हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज हम थोड़ी सी बेसिक पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि कुछ बेसिक ऐसे होते हैं जैसे जोड़ घटाव की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो आज हम सबसे पहले जोड़ की बात करेंगे तो वो भिन्न का जोड़ करेंगे, लेकिन भिन्न का जोड़ जो करेंगे वो स्टैंडर्ड लेवल का करेंगे और देखते हैं उस स्टैंडर्ड लेवल की हम कैसे बहुत आसानी ढंग से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। जिससे सबसे पहले आज हम भिन्न पे चर्चा करेंगे। तो भिन्न के लिए हम बात करेंगे। भिन्न पिक के बात करते हैं भिन्न में एक आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित है ना, मिश्रित भिन्न। तो यदि हम मिश्रित भिन्न की यदि मिक्स फ्रैक्शन की यदि हम बात करेंगे, मिश्रित भिन्न की बात करेंगे तो मिश्रित भिन्न हमेशा दो भिन्नों को दो संख्या को लेकर बना है। एक संख्या आपका पूर्णांक संख्या होता है, दूसरा आपका भिन्न संख्या होगा। जैसे आप सबों को पता होगा कि यदि हम 4 पूर्णांक 1 यदि हम 2 लिखें तो इसमें दो संख्याएं हैं। एक आपका ये वाला संख्या जिसे हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं और एक दूसरी संख्या आपका 1/2 है जिसे हम बोलते हैं भिन्न संख्या। इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर यानी पूर्णांक। इसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम भिन्न बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। और आप समझिएगा थोड़ा सा, सबों को मेरे ख्याल से ये पता होता है कि पूर्णांक और भिन्न के बीच जो रिलेशन होता है वो किस चीज का होता है? तो वो आपका जोड़ का होता है। किस चीज का होता है? जोड़ का। एक चीज आप एक चीज थोड़ा सा और भी समझिएगा कि ये 4 पूर्णांक 1/2 आया कहां से? तो हम कहेंगे सर 4 पूर्णांक 1/2 जो आया है वो कहेंगे सर 9/2 से आया है। 9/2 का मतलब है कि हम कहेंगे सर 9 को हम 2 से भाग दिए थे। जब 9 को हम 2 से भाग दिए तो कहेंगे सर कितने बार 4 टाइम्स लग जाएगा? 8 यानी 1। ये मेरा हाथ होता है पूर्णांक होता है। सारे बच्चे जानते हैं, लिखने लिए हमको पता है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो 4 पूर्णांक और ये ऊपर लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं हर। ये क्या? जिससे हम भाग दे डिवीजन। बात में आ रहे ना। तो ये जो मेरा है ये क्या है? मेरा भागफल है। ये हमेशा मेरा क्या लिखाता है? यानी जो मेरा पूर्णांक जो आता है, जो पूर्णांक आता है वो हम जब 2 से भाग दे रहे होते हैं तो मेरा भागफल लिखते हैं। वो मेरा भागफल लिखाता है। मेरा क्या लिखाता है? भागफल लिखाता है। और जो हर में होता है, सॉरी जो अंश में होता है, जो अंश में होता है वो मेरा शेषफल होता है। वो मेरा क्या होता है? शेषफल होता है। आज हम इसी चीज पे चर्चा करने जा रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ? आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। यानी ये भागफल मेरा, ये शेषफल मेरा, और इससे हम क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। आइए फोकस कीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम इस पे चलते हैं, है ना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन को आप देखिएगा। थोड़ी सी हम यहां पे एक क्वेश्चन आपके पास है। एक क्वेश्चन है कि 1 + ये 2/1 + 3/1 + 4/5 और आपको बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। बात समझे कि नहीं समझे? आपको बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। आप कैसे बनाते ये तो हमको नहीं पता है ना। और पता भी है तो हमको पता कि आप बनाओगे कैसे। तो सबसे पहले इसको 5 × 5 5 4 9 फिर इसे ऐसे तुम ऐसे करके घुमाते जाओगे, तब जाके तुम्हारा उत्तर आता है फाइनली। और सही भी उत्तर भी आता है। लेकिन यदि कभी कभी होता क्या कि कभी कभी क्या है कि मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है जिस वजह से मेरा उत्तर रॉन्ग आने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो इसी चीज को लेकर के आपके पास मास्टरमाइंड रूल लेके आए हैं। इसको यदि बनाना है तो समझिएगा आपको कैसे बनाना है। आप ऐसे कॉलम डाल लीजिए। बात समझे ना। क्या करेंगे? यहां पे हम भागफल लिखेंगे, यहां पे हम भागफल लिखेंगे और यहां पे हम शेषफल लिखेंगे इस रो में। और इससे हम जो भाग देंगे वो लिखेंगे। यानी कहेंगे सर आप बताओ यहां पे भागफल, यदि हम यहां पे बात करें तो ये पूर्णांक में है। अभी आपको बताया था ना कि यदि 4 पूर्णांक 1/2 है तो दोनों के बीच क्या है? जोड़ का रिलेशन। तो ये तो मेरा भागफल ही होता है ना। तो क्या हम कहेंगे सर यदि ये पूरा ये फ्रैक्शन यदि हम लेके चलते तो उसके साथ ये जो रिलेशन ले रहा है वो भागफल का ले रहा है। तो भागफल का ले रहा है तो कहेंगे सर ये 1 है तो मेरा शेषफल कितना है? तो शेषफल कहेंगे सर 2। उसके बाद नीचे आते हैं तो सर नीचे में कहेंगे सर भागफल इसका 1 है तो बोलिए शेषफल कितना?
इसका शेषफल 3, तो शेषफल उधर लिखेंगे। बोले यदि इसके नीचे आते कहेंगे सर ये भागफल 1, तो बोले इसका शेषफल कितना 4। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन यहां पे कहेंगे सर 5 से भाग भी दे रहे हैं, इसीलिए 5 हम क्या करेंगे यहां पे लिख देंगे। ये पूरा यहां तक कवर कर रहा है, कर रहा है ना? चलिए अब देखिए बनाएंगे कैसे। आपको पता है कि ये जो है भाजक है और ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है, तो वह संख्या यदि निकालेंगे तो हम कहेंगे सर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होगा। तो कहेंगे सर 5 एकम 5 और 5 4 9, 5 एकम 5 5 4 9, ये कहेंगे सर 5 4 9, ये अगले के लिए वो भाजक बन जाएगा। यानी कहेंगे सर 5 एकम 5 5 4 9, यानी कहेंगे सर 9 यहां पे लिख देंगे। और ये जो 5 है ना, ये 5 हम यहां पे लिख देंगे, गुना करेंगे। और यदि ये दोनों कटेगा ना बाबू तो काट भी सकते हो, ये आसानी के लिए। तो कहेंगे सर 3 बार में कटता है, हम 3 बार में काट भी देंगे। फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, 3 एकम 3 और 5 3 8 यहाँ पे चला आएगा। और ये 3 वाला हमेशा देखिए ये ऐसे देखिए गुना होगा, तो कहेंगे सर आपकी बार आगे जैसे आए तो ये यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना 3। फिर कहेंगे सर ये कट रहा था सर काट देंगे 4 बार में, यानी कहेंगे सर 4 एकम 4 और 4 3 7 और बटे 4, ये मेरा सही उत्तर है। आशा करते हैं मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आया हुआ होगा। यदि नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप कहोगे सर इस प्रकार से जैसे ही करेंगे, समझिएगा, तो हम कहेंगे कि सर यहां पे देखें तो सर 4 है तो -5 है, बात समझ रहे ना। फिर कहेंगे सर 1 है तो कहेंगे सर 1 है, फिर 3 भागफल है तो इसका शेषफल 1 है। फिर कहेंगे सर 2 यदि है तो इसका शेषफल 1 है, लेकिन कहेंगे सर 4 से भाग भी देना है। देखिए आराम से आएगा। हम कहेंगे कि सर इस 4 को यहां पे लिख देंगे सर, ये उठ के यहां आ जाएगा। फिर 4 दूनी 8 8 है 1 9, यहां पे 9 आ जाएगा। फिर कहेंगे सर ये 9 जो जाएगा कहां जाएगा, ये 9 यहां चल जाएगा। फिर कहेंगे सर 9 तिया 27 और 27 4 31, 27 4 कितना हो जाएगा जी 31 आ जाएगा, बात समझे। फिर हम कहेंगे सर 31 गुना 1, 31 गुना 1 तो 31 और 31 9 कितना हो जाएगा 31 9 कहेंगे सर 40 हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये 31 यहां गुना हो जाएगा, बात समझे। अब यहाँ पे जब यहाँ पे आए तो देखे तो सर 5 से ये कट रहा था तो काट देंगे, देखो और भाई बाकी कहीं कट नहीं रहा था, तो कहेंगे सर यदि 5 से काटेंगे तो 8 टाइम्स कट जाएगा, 8 टाइम्स कट जाएगा। और हम कहेंगे सर माइनस है तो घटेगा, बाकी देखो समय प्लस था तो जुट रहा था, प्लस था तो जुट रहा था, यहाँ पे देखिए माइनस है तो क्या करेंगे घटेगा। यानी कहेंगे सर 8 चौक 32 और 32 में से 1 गया तो 32 में से 31 गया तो 1 बचेगा कितना 1 और बटा कितना 8। कितना आसान है जी। अब क्या चाहते हो, अब सारा मतलब गलत होने का संभावना है खत्म। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अगले प्रश्न में देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इस प्रकार से देखिए लिखा है, इस प्रकार से है ना। वो क्या किया है कि 7 लिखा है तो -6 किया है। अब उसके नीचे 4 लिखा है तो कितना 2 लिखा है प्लस में, 3 है तो +2। फिर आगे जब आइएगा तो कह रहा 1 है तो +2, लेकिन अंतिम में कह रहा 5 से भाग दे देना है। बहुत आसान है, देखते हैं क्या जा रहा है। हम कहेंगे सर देखिए क्या करेंगे, ये 5 यहां आ जाएगा, ये 5 कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर कहेंगे सर 5 एकम 5 5 2 7। फिर कहेंगे सर 7 21 और ये 10 ना, तो ये आपका 31 आ जाएगा। 7 21 21 10 31 और ये 7 जो होगा यहाँ पे गुना होगा। देखिए अभी कट नहीं रहा इसलिए काटने वाले हम हैं नहीं कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो हम काटने वाले नहीं है। फिर कहेंगे सर 31 चौका 4 12 124 और 7 दूनी
14 आदि ऐड कीजिएगा तो आप पाइएगा 138। कितना पाइएगा? 138। फिर कहेंगे सर ये 31 तो, लेकिन सर यहाँ पे गुना होगा, एकदम से सही सोचो। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा? आदि देखिए बताया था नहीं, कटेगा तो काटना भी आपको, हरवाना नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ जो है 6 से मेरे ख्याल से ये कट रहा है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, उसके बाद कटने वाला नहीं है। और माइनस से तो आपको पता है कि हमको घटाना है, तो बोलिए कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 23 गुना 7 करेंगे तो 23 गुना 6, ये 6 तिया 18 के नहीं, ये 7 कैसे के 1 और 7 दूनी 14 यानी 161 आ जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे? कहेंगे सर माइनस से तो घटाएंगे तो कहेंगे सर कितना आ जाएगा? तो कहेंगे 130 आ जाएगा। अब बटे कितना? तो बटे कहेंगे सर 23, बटे कितना? 23। ये आपका उत्तर है। आप ऑप्शन को जाके देखिएगा तो ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा होगा कोई भी ऑप्शन, लेकिन आप ऑप्शन सी को देखिएगा। ऑप्शन सी को देखिए तो कह रहा 17 है ना, ये सॉरी 780 है, 780 बटे 138। यदि नहीं काटता तो आपका यही उत्तर आ जाता है, वैसे काट छाट करोगे तो आपका यही उत्तर चल जाएगा। इसीलिए आपका उत्तर कौन सा जाएगा जी? तो आपका उत्तर सी जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं भाई क्या माजरा है। चलिए जी अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए 4 में आप एक चीज देख रहे होंगे कि लिखा क्या है कि 1 बटा ये बड़ा है, उसके बाद जो है ना मतलब 3 + 1 बटा समथिंग इस प्रकार से स्टार्ट किया है ना। तो ये देखिए ऊपर में ही ऑलरेडी आपका एक बड़ा है, तो इसके लिए हम ऑलरेडी छोड़ देंगे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार से जब चलेंगे, इस प्रकार से जब चलेंगे तो आगे सबसे जो ऊपर था वो उसका भागफल वगैरह दिया हुआ नहीं, तो वो डायरेक्ट शेषफल था, इसलिए हम उसको डायरेक्ट एक वो पट्टी छोड़ देंगे, मतलब एक खाली छोड़ देंगे, बाकी नीचे से लिखेंगे। नीचे से क्या करेंगे भाई? 3 है तो 1 है ना, फिर कहेंगे सर 2 है तो -1, 2 है तो -1, और उसके बाद लिखा है कि 7/9, तो 7/9 को यदि पलटिएगा तो मेरे ख्याल से 9/7 हो जाएगा। नहीं कहेंगे सर यहाँ पे जो आप -1 किए ना सर, ये -9 होगा और ये 7 से भाग लगेगा। क्या समझ में आया या नहीं आया? लिखने का तरीका अपना अपना है और मेरे ख्याल से आराम से समझ आ गया, क्योंकि लास्ट में देखिए क्या लिखा 2 - 1/7/9 लिखा हुआ, तो ये तो ऑलरेडी सूर्य से पलट जाएगा ना। तो यहाँ जो है 1 है, मतलब ये गड़बड़ लिखा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यदि उल्टा आएगा तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर ये पूरा 9/7, यानी कहेंगे सर 2 और ये माइनस है तो ये हर को यहाँ पे डालेंगे, मतलब हर हो जाएगा आपका शेषफल, और 7 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका लिखा हुआ +17 बटा 22। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अब बताइए क्या ये 7 यहाँ पे आ जाएगा? आप कहोगे जी सर, क्योंकि इसको हमको यहाँ पे गुना करना है, बाकी इसको गुना करके यहाँ लिखना है। कहेंगे सर 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया तो 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो 5, 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर कहेंगे सर ये यहाँ लिखा जाएगा, अब बाकी कहेंगे सर ये गुना करके यहाँ लिखा आएगा। कहेंगे सर ये पंक्तियाँ ही 15, 15 7 22, 15 7 22, यानी कहेंगे सर ये जो आएगा 5/22 आएगा, यानी इसके साथ जो जुटेगा वो 5/22 जुटेगा पूरा पूरा। अब बताइए 5/22 + 17/22, तो आप कहोगे कि सर 22/22 होगा, जिसका रिजल्ट क्या जाएगा? 1। दिस इज राइट आंसर। आप देख लो उत्तर कौन सा जा रहा है, तो डी जा रहा है। बहुत सुंदर है जी। प्ले करो। चलिए देखिए अगले प्रश्न को क्या बोला है। बोला है इस प्रकार से ऐसे ड्रॉ करेंगे, मजा आएगा, है ना। और कहेंगे कि सर ये 1 है तो -1 लिखा है, फिर 1 है सर तो -1 लिखा है, फिर कहेंगे सर 1 है ना सर तो यहाँ पे a लिखा है, लेकिन 1 - a से भाग भी दिया है। बस देखो जो सीरियल है, सीरियल वाइज हम यहाँ पे भागफल लिख रहे हैं, यहाँ शेषफल लिख रहे हैं, लास्ट में तो आपका जिससे भाग देना वो तो लिखना पड़ेगा। भिन्न का जोड़, यही तो सारा खत्म हो जाता है, यही तो सारा खेला है और यहीं पे जाकर खत्म भी हो जाता है। तो आपको बताया था कि ये जो है ना गुना हो जाएगा यहाँ पे 1 - है, बाकी यहाँ जो लिखाएगा ये दोनों गुना करके फिर इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो कहें ये दोनों गुना करेंगे तो कहेंगे सर 1 - a ही आएगा।
1 माइनस ए आएगा, इसमें यदि हम प्लस ए करेंगे तो क्या ए और ए कट जाएगा, तो कहेंगे सर ये वाला यहाँ पे 1 आ जाएगा सर, काम खत्म। अब बोलिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे कहेंगे सर कि ई जो 1 है यहाँ पे 1 गुना होगा, बट यहाँ जो आएगा कहेंगे सर 1 का गुना 1 और प्लस 1 गुना 1 और बाकी ये वाला हो जाएगा, तो -1 क्योंकि माइनस से गुना करोगे ना, और प्लस ए जो कहोगे सर अब की बार ये कट जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, कहेंगे सर ए आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए क्या होगा मेरा उत्तर, तो कहेंगे सर मेरा जो उत्तर जाएगा वो कहेंगे सर ए गुना 1, तो ए और गुण ये -1 है ना, क्योंकि -1 इंटू 1 करेंगे तो -1 जाएगा, तो बोलिए ए गुना 1 तो ए और -1 तो कहेंगे सर ए -1 और बटे क्या चल जाएगा, तो कहेंगे सर ए, ये मेरा सही उत्तर है। जो यदि आप देखने के लिए जाओगे तो ऑप्शन में कोई नहीं है, बात समझ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये ऑप्शन जो है ना टाइप में मिस्टेक किया है, टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है ना, आप खुद भी जाके देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपका उत्तर क्या जाएगा, आपका उत्तर यही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए जी अगला क्वेश्चन बहुत भौकाल है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए यहां भी आराम से लिख दीजिए, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। बोला है कि यदि x है तो 1 लिखना है, फिर 1 है तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, 2 है तो 1 रिमाइंडर, लेकिन आपको 3 से भाग देना है और इसके बराबर बोला है कि 2 है। इसके बराबर क्या बोला है, इसके बराबर बोला है 2, तो आपको x का मान बताना कि x का मान क्या होगा। तो बहुत सरल है, कहेंगे सर ये 3 है तो 3 यहाँ गुना होगा, इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये 3 है तो यहाँ 3 से गुना होगा, लेकिन 3 दूनी 6, 6 1 7 यहाँ पे आएगा। फिर कहेंगे सर ये जो 7 होगा सर यहाँ पे 7 लिखा जाएगा, फिर 7 कम 7 और 7 3 10, क्लियर है। फिर कहेंगे सर 10 गुना x, तो कहेंगे सर 10x और प्लस कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर 10x और प्लस 7 और बटा कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना 2 के बराबर होगा। जो आप कहोगे सर 10x प्लस 7 बराबर 20, यानी 10x बराबर, यदि इसको उधर भेजिएगा तो 13 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 13 बटा ये 10, ये आपका सही उत्तर। देखिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आपका मन था तो यहीं पे बराबर कर लेते तो आपको वहीं पे उत्तर आ जाता। क्लियर है, ये मेरा सही। और इसमें है क्या, इसमें है क्या, आपको जो है ना कहीं दिक्कत नहीं होगा, आपको सीरियल वाइज आपको ऑटोमेटिक होते चला जाएगा, है ना, आपको कहीं गड़बड़ाने की बात नहीं। ये आपका मास्टरमाइंड रूल है ना, आपको कहीं मिलने वाला नहीं ये वाली, है ना, सिर्फ हमारे वीडियो के अलावा। चलिए देखिए अगले प्रश्न। और हाँ, जिन बच्चे को चाहिए या फिर जो भी आपके दोस्त वगैरह जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे या फिर लखीसराय के करीब हैं, है ना, लखीसराय आके पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ लखीसराय वाले बंदे के लिए, है ना, तो हम ऑफलाइन बैच यही वाला बेसिक पढ़ा रहे हैं, सुबह 7 से 8। ये लगभग दो दिन की क्लास जा चुकी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, है ना, आप उन्हें भेज सकते हैं। 0 से, है ना, 0 टू हीरो लेवल का सारा कंप्लीट बैच है, जिसमें पूरा का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा। अभी हम नंबर सिस्टम, पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट किए हैं, बस 2-3 दिन में आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। 0 से हीरो लेवल तक का उसमें भी डाले हुए हैं। फिर उसके बाद हम चलेंगे कॉमर्शियल मैथ में, है ना, फिर उसके बाद चलेंगे हम एडवांस मैथ में। सुबह 7 से 8 क्लास चल रही है और उसमें हम यही बता रहे हैं, है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी बैच। सुबह 7 से 8 ये स्टार्ट हो चुकी है, 2 दिन क्लास जा चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आइए साथ में। कितना सुंदर क्वेश्चन है रे, कह रहा है कि 16 लिख रहे थे हम रे, 61/19 क्या लिखा हुआ है, 61/19 बराबर है कि 3 + 1/x + 1/y + 1/z। बात समझे, ये है। तो आपको कह रहा है कि यदि x y z धन पूर्णांक है तो z का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा आप ये बताओ
कि यदि हम इस बंदे को यदि हम तोड़ना चाहेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं सर 3 पूर्णांक 57 ना 4/19 लिखाएगा। जब ये लिखा रहा है तो कहेंगे सर ये तो पूरा पूरा फ्रैक्शन है और ये कहेंगे सर पूर्णांक है, तो ये पूरा पूरा फ्रैक्शन जो है ये आपका ये मान सकते हो ना, तो कहेंगे सर ये 3 से 300 का 3 से 3 तो आराम से कट जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बाकी का चीजें तो हम आराम से कर सकते हैं भाई, क्या कहते हो, कर लीजिए। यानी कहेंगे कि ये कट गया ना, तो ये देखिए बड़ा वाला चिन्ह लेंगे जो उसके लिए छोड़ देंगे, बाकी नीचे से हम लेके चलेंगे। यानी यहाँ x है तो x को क्या बोला है 1, इसका हर 1 है, कहेंगे ये y यदि हम लिए तो इसका हर कितना 1 है, लेकिन भाग कितने से दे रहे हैं, तो z से भाग दे रहे हैं। आराम से हो गया उत्तर। तो बोलिए ये जो है z यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे भेज देंगे और बाकी यहाँ पे आएगा x y और +1, तो कहेंगे सर ये सॉरी x y नहीं z y, तो क्या लिखेंगे y z और +1 लिख देते हैं। फिर ये वाला चला आएगा यहाँ पे जी y z +1, समझिएगा अच्छा से। अब बाकी कहेंगे सर ये दोनों को गुना करके फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो गुना कीजिए, तो गुना कीजिए आपको क्या मिलेगा, कहेंगे सर x यदि इसमें गुना करेंगे तो कहेंगे सर x y z और फिर 1 में गुना होगा तो +x और जब इसको जोड़िएगा तो +z। बात समझ रहे हैं ना? जब बात समझ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर आराम से कहेंगे सर ये बटे यानी y z +1 बटे हम लिखेंगे कि x y z +x x और +z बराबर 4/19। कहानी धाए धाए चल रही है। जब कहानी धाए धाए चल रही है तो क्या आप कहोगे कि सर यहाँ पे यदि हम हर को समान करते हैं या फिर हर की दोनों साइड देखते हैं अकॉर्डिंग रेशियो, तो कहेंगे सर ये पूरा का वैल्यू हम कह सकते हैं सर ये है, ऐसे या नो। इसका मतलब है सर x यानी हम कहेंगे सर y z इक्वल यदि 1 है, सॉरी y z +1 इक्वल यदि 4 है, तो बोलिए y z का मान क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर y z का, वही पे हम लिखते हैं, उधर दिख रहा है ना अच्छा से, तो कहेंगे सर यहाँ पे लिखते हैं तो कहेंगे सर y z का वैल्यू, तो कहेंगे सर 4 है, ये y z +1 यदि 4 है तो एक यदि उधर भेजेंगे तो कहेंगे सर इसके ऊपर 3 हो जाएगा, यानी y z का मान कितना 3। तो y z का मान यदि 3 है तो जहां जहां y z है, जहां जहां y z है वहां पे हम 3 रख सकते हैं, तो कहेंगे सर y z यहाँ पे देखिए 3 है, तो कहेंगे सर ये जो आपका आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो कहेंगे सर 3 गुना x, तो 3x और प्लस कितना x प्लस z बराबर हम 19 बोल सकते हैं। यानी यहाँ जो आएगा वो आएगा 4x प्लस z बराबर कितना 19, बराबर कितना आएगा 19। तो अब यहाँ पे कह रहा पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको z का मान बताना, तो बताइए आप कि x का मान कितना रखिएगा, ताकि उसमें पॉसिबिलिटी करके बताना है ना, कितना मान रखिएगा ताकि आपका 19 के समीप आ जाएगा। तो हमको लग रहा है कि सर इसका मान हम 4 रख लेते हैं, तो 4 चौक 16, तो जब 4 इसका मान रखते तो 4 चौक 16, तो बोलिए z का मान कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर z का मान आपका 3, ये मेरा उत्तर आ जाएगा। अब समझिएगा, अब आपको लग रहा होगा सर आप अपने मन से 4, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में 4 बोला नहीं है तो आप अपने मन से 4 क्यों, सर 1 भी तो रख सकते हैं, 2 भी तो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोला, कहा बोला है y z इक्वल कितना 3 है, और पॉजिटिव इंटीजर लेना, फ्रैक्शन वगैरह में है नहीं, अब पॉजिटिव इंटीजर है मतलब निगेटिव में आपको लेना नहीं है, शून्य से बड़ा लेना है, शून्य से बड़ा टोटल पॉजिटिव इंटीजर होता है। जब शून्य से बड़ा टोटल पॉजिटिव इंटीजर होता है तो आप कहोगे सर यदि y और z का यदि हम देखेंगे तो y इंटू जेड 3 आता है, तो z का मान कभी भी 3 से कम आ सकता है, नहीं 3 से कम नहीं, 3 से ज्यादा आ सकता है, 3 से ज्यादा नहीं आएगा, या तो 3 आएगा या तो फिर 3 से कम आएगा, या तो 3 आएगा या तो 3 से कम आएगा। तो उस केस में यदि आप यहाँ पे देखो, यदि सपोर्टेड मान लो कि यदि 1 रखते हो तो 4 एकम 4, तो इसका मान 15 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? यदि हम 2 रखते हैं
तो 4 दूनी 8, तो 11 8 19 होगा, तो इसका वैल्यू 11 आ जाएगा। तो 11 तो नहीं, मतलब कहेंगे सर या तो 3 आएगा तो या 3 से कम होगा, तो उस केस में आपका उत्तर क्या जाएगा? आप बारीकी ढंग से चेक करके देख सकते हो, आपका उत्तर ये जाएगा। बात में आ रहा है। और ये देखो पहला क्वेश्चन था, इस वजह से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा लेंदी, क्योंकि हम ये वाली पार्ट लिखे हैं, लिख के आपको समझाए हैं। ये वाला पार्ट इसलिए लिखे क्योंकि हमको यहाँ 4/19 था ना, ये आपको समझाना जरूरी था। अगला प्रश्न सेम है, तो अगला पार्ट में हम ये वाली पार्ट हम खा जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन है वो पहले एक झलक दिखा देते हैं। समझाने 37/13 है, और इधर जो है 3 पूर्णांक समथिंग, ये जो है ना समथिंग लिखा है। तो आप यहां जो कहोगे तो कहोगे सर 13 दूनी 26, 2 पूर्णांक और 7 ये 4 7 4 11, 11 बटे कितना 13 होगा, बराबर 2 प्लस समथिंग आ रहा, तो क्या ये 2 और 2 कट जाएगा। आनी कहेंगे सर मेरे पास कितना बचेगा बट्टे में, तो 11/13। आदि हम इसी चीज को यदि हम लिखने के लिए चलते हैं तो देखिए कितना मजा आएगा। तो हम कहेंगे सर इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। तो एक घर को आराम से हम ऐसे ही छोड़ देते हैं सर, बहुत अच्छा सुंदर काम है। अब हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर यहाँ पे यदि हम x लिखते हैं तो इसके लिए सर 1, y लिखते हैं तो इसके लिए 1, लेकिन यहीं पे क्या कह रहा है कि सर z से भाग देना है, और कह रहा है x y z इज ए इंटीजर नंबर। तो आपको फाइंड करने x y z इज ए इंटीजर नंबर, तो आपको फाइंड करनी कि z का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि इसके बराबर क्या आएगा, तो कहेंगे से 11/13 आएगा, 11/13 आएगा। अब सॉल्यूशन कीजिए, मजा आएगा। तो कहेंगे सर ये z तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, है ना, z गुना हो जाएगा। कहेंगे सर zx + 1, यानी सॉरी zx बार बोल रहे हैं, ये z/, इसको हम बाई जेड भी लिखेंगे, और +1 आएगा। और ये कहेंगे से यहाँ पे आ जाएगा बाई जेड +1, अब बाकी इसको गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो कहेंगे सर x बाई जेड और प्लस x और प्लस क्या z। यानी देखिए यहाँ पे साफ साफ मेरे पास आ गया है ये बटे ये, यानी बाई जेड +1 बटे क्या x बाई जेड प्लस x प्लस जेड इक्वल कितना 11/13। अब समझिएगा, यानी इसके बराबर यदि ये है तो है ना, इसके बराबर ये है तो यदि इसको इधर भेजेंगे तो घट जाएगा, यानी कितना 10 आ जाएगा। यानी x बाई का वैल्यू कितना 10, यदि हम यहाँ पे 10 रखते हैं, समझ में आ रहा है ना। देखिए x बाई +1 इक्वल क्या, हर को हर के साथ यदि हम कंपेरिजन करेंगे तो कहेंगे सर x बाई +1 इक्वल 11 है, तो यदि उसको एक को उधर भेजेंगे तो 10 आ जाएगा ना, यानी x बाई का बाई जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो बाई जेड का वैल्यू यदि 10 आएगा तो कहेंगे सर यहाँ पे 10 रख लेते हैं, तो 10x प्लस यहाँ पे ऑलरेडी एगो x है, तो 10x और एगो x कितना हो जाएगा 11x और प्लस z, ये z है ना, प्लस z बराबर कितना 13। तो अब आपको बताना है कि भाई x का मान, अब यहाँ पे बताओ कि पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो यदि यहाँ पे 1 लेंगे तब तो कहेंगे यदि इसका मान देखिए, यदि इसका मान हम 1 लेते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 2 आ जाएगा। लेकिन यदि इसका मान 2 रखते हैं, यदि इसका मान 2 रखते हैं तो बंदा ये अकेले 22 हो जाता है, और बराबर करके लाना कितना है तो 13 लाना है, बराबर करके लाना कितना है तो 13। तो अब बताओ रखना भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, आपको फ्रैक्शन में तो रखना है नहीं, है ना, और निगेटिव में रखना है नहीं, तो ये जब भी आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 1 भी रखेंगे तो कितना 22 और 1 23 हो जाएगा। इसका मतलब सर 2 रख नहीं सकते, जब भी रखाएगा तो क्या 1 ही रखाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। यदि पॉजिटिव इंटीजर वगैरह नहीं बोला होता तो इसका सोल्यूशन ही नहीं होता। एक चीज समझ लीजिए, आपके दिमाग में आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोला है, तब यदि पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलता x बाई जेड सिंपली सी बोल देता तो क्या सोल्यूशन करके बताइए सर x का मान क्या आएगा, y का मान क्या आएगा, z का मान, तो वो x बाई जेड का मान निकलेगा ही नहीं। वो पॉजिटिव इंटीजर ने कोई कंडीशन लगा दिया तभी मान निकलने वाला, यदि कंडीशन नहीं लगा हुआ तो उत्तर आने वाला नहीं है। और ये ऑलरेडी एसएससी में पूछा जा चुका है ना, एसएससी या फिर सीडीएस में पूछा जा चुका होगा, है ना। ऐसे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन एसएससी का, एक क्वेश्चन सीडीएस का है। तो कहेंगे सर उस कंडीशन में कहेंगे सर x का मान हमको 1 रखना पड़ेगा। जब x का मान 1 रखेंगे तो कहेंगे सर 11 कम 11, तो बोलिए z का मान कितना रखेगा ताकि 13 आ जाएगा, तो कहेंगे सर कितना 2 हो जाएगा, यानी ये आपका उत्तर चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्या बताइए आप खुश है या नहीं, कमेंट करके बताइए जल्दी से ना, है ना। यदि मजा आ रहा है तो
तो अगले पार्ट भी हम बनाएंगे कि अगले जो है मतलब अगला जो है जोड़ है वो सीरीज वाला जोड़ है ना। आप सीरीज वाला बहुत कम पढ़े होंगे और खासकर जो मेरा स्टाइल है वो पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है। तो बस यदि आप नज़दीक से बिलोंग कर रहे हो तो बस सुबह उठना है, नहाना धोना है और सुबह जो है ना 7 से 8 क्लास ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि माना कि ABC एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या इस प्रकार है कि 24/5 बराबर A+1 अपॉन है ना B+1 C+1 है। तो आपको बताना कि A+B+C क्या होगा। यानी यहाँ पे देखिए साफ साफ आप ऐसे लिखिएगा, है ना। देखिए पहले इसको हम एक्सप्लेन करके बता देते हैं आपको। लिखा कितना है ताकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा से आए। बराबर लिखा है कि A+1 अपॉन B+1 अपॉन C+1। क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि सर ये पूर्ण संख्या आदि ये कहेंगे सर पूर्णांक बना है, किसी भिन्न में यदि पूर्णांक बना है तो ये साइड भी पूर्णांक बनेगा, इतनी गारंटी यदि दोनों बराबर है तब। क्या आपको लग रहा है कि पूर्णांक बन रहा है? क्या ये पूर्णांक बन रहा है? तो पूर्णांक बनेगा तो आप कहोगे सर 4/4 है। 24/5 को हम लिखेंगे कि सर 4/4/5। इसका मतलब साफ है सर A का मान निकल चुका है। A का मान कितना निकल चुका है? तो A का मान हम कहेंगे सर 4 है। बात समझे या नहीं समझे? चाहे तो आप यहीं पे आप कर लो, नहीं तो फिर जो रूल बताया है, क्योंकि ये एक ही बार में सारा ध्वस्त हो जाता है, हो जाएगा तो आपको दिक्कत लेने की कोई बात है ही नहीं, है ना। नहीं तो फिर आप एक चीज चेक कर लो, कहेंगे सर 4/5 जो बराबर हो जाएगा सर वो इस प्रकार से आप लिखिएगा जा करके। तो कहिएगा सर एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा ऊपर के लिए, बाकी कहिएगा सर B है ना, B है तो +1 और साथ में क्या आ जाएगा C+1 भी आएगा, क्योंकि इसके बाद तो नीचे आपको यही दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे कहेंगे सर क्या आ जाएगा, कहेंगे सर C+1 आएगा और गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो कहेंगे सर CB और CB प्लस B और प्लस क्या आ जाएगा 1। यानी हम कहेंगे C+1 बटे कितना CB प्लस 1 बराबर कितना 4/5। वही हर वाला काम करेंगे, हर को हर है ना, हर को हर के साथ कंपैरिजन करेंगे, अंश को अंश के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो बोलिए यदि हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या कहिएगा C का मान 3 निकल जाएगा। बोलिए इसको उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो C का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बोलिए C का मान 3, और जहां जहां C है वहां पे 3 रखिएगा। तो कहिएगा सर यहाँ पे यदि C का मान यदि आप 3 रखिएगा तो कहे है ना 3 रखिएगा तो कहिएगा सर 3 भी आ जाएगा, और 3 भी और 1 भी तो कहेंगे सर 4 भी और +1 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 4B अब बराबर उधर जाएगा तो कहेंगे सर 4 कट के कितना हो जाएगा, तो कट के कहेंगे सर 1, यानी B का मान कितना आ गया तो 1। तो कहेंगे सर A का वैल्यू कितना 4, B का वैल्यू कितना 1, C का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। तो कहा है कि A + B + C का मान क्या होगा, तो कहेंगे सर 4 1 5 5 3 8। आप देखिएगा इसका भी ऑप्शन नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इसमें भी जो है टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक किया है ना, इसमें भी टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है। देखिए 8 कहीं ऑप्शन में नहीं है ना, आपका उत्तर जाएगा लेकिन 8 जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई शिकवा शिकायत नहीं। चलिए अगले प्रश्न। देखिए कोई ज्यादा है नहीं, कुछ ज्यादा खास नहीं किए, बस ये सारा काम जो है ना, सारा माजरा आप माइंड में कर सकते हो, है ना, सारा माजरा माइंड में कर सकते हो। बाकी तो बस लिखें, बाकी AB का मान निकाले, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। चलिए समझिएगा, अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट में 10 में ये इस प्रकार से पूरा कर देते हैं। ऊपर में पहला में देखिए आपका पूर्णांक नहीं लिखा है, यानी भागफल नहीं लिखा है, तो उसके लिए हम छोड़ देंगे।
इसका नहीं लिखा तो छोड़ दिए, ठीक। लेकिन हम कहेंगे कि सर आगे में सर ये 1 लिखा है, तो 1 लिखा है ना। देखिए ऊपर वाला में आप कहोगे सर 1 से सफल लिखा था, तो लिख भी सकते थे, वैसे नहीं भी लिख सकते थे, चलेगा काम, है ना। 1, फिर कहेंगे सर आगे में 1 है तो इसका सर 1 है, फिर 1 है तो सर 1 है, फिर कहेंगे सर 1 है तो कितना 1 है, लेकिन x से भाग देना है, x से भाग देना है। अब बराबर लिखा है कि 23/38, 23/38, और आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है, यानी ये वाला देखिए यहां पे आ जाएगा, क्लियर है। बाकी कहेंगे सर x और +1 तो x +1 आएगा, फिर कहेंगे सर ये वाला यहां पे आ जाएगा x +1, आपको पता है 1 से गुना करें तो कुछ चेंज नहीं होगा। फिर कहेंगे सर यहाँ पे क्या आ जाए, कहेंगे सर x +1 को 1 से गुना कीजिए और x जोड़िएगा तो कहिएगा सर 2x +1 आएगा, समझ लीजिए आप। फिर कहेंगे सर ये वाला देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, तो लिख देते हैं 2x +1। फिर कहेंगे सर यहाँ जो लिखा आएगा वो क्या लिखा है, कहेंगे सर ये दोनों गुना करें, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे गुना कीजिए, 1 के साथ गुना कीजिए कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर ये दोनों को जोड़िएगा तो कहिए सर 3x और +1 और 1 2। फिर कहिए सर ये यहाँ पे लिखा आएगा, सर एकदम से सही पकड़े हैं, 3x +2। बाकी कहेंगे सर ये गुना करके सर यहाँ पे लिखा आएगा तो कितना 3 2 5x +2 और 1 3। बात समझे। और कहेंगे सर इसके बराबर ये, यानी हम लिख सकते हैं बराबर कितना, तो 3x +2 अब बटे कितना 5x +3। बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x का मान निकल जाएगा। तो आप कहोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 × 15 से, है ना, 23 × 115x और प्लस 23 × 69 बराबर कहेंगे सर 38 से गुना कीजिएगा तो 114x और प्लस 38 दूनी 76, इसको इधर भेजिएगा तो कहिए सर x, इसको इधर भेजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आएगा 7 आएगा। क्या बताओ कितनी सुंदर रूल हम आपको निकाल के दिए हैं, ढूंढ के दिए हैं। तो बस ऐसे ऐसे नया चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आपके दोस्त वगैरह यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सुबह 7 से 8 मास्टरमाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, है ना, आदर्श नगर, नया बाजार, लखीसराय। चलिए आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, बाय।